नमस्कार। राज्यसभा टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। इस वक्त जब आप 21 दिनों के लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में हैं, ये ज़रूरी है कि इस समय का अच्छा इस्तेमाल हम लोग करें और जानें अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर। आज से करीब 100 साल पहले 38 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ गए सुब्रमण्य भारती एक तमिल कवि, पत्रकार, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के महान कवियों में गिने जाने वाले सुब्रमण्य भारती महाकवि भारतीयार के नाम से भी याद किए जाते हैं। यहाँ समुद्र के किनारे जब लोगों ने सुब्रमण्य भारती के स्वतंत्रता के उमंग भरे भाषण सुने तो वो उत्साह से भर उठे। यही उमंग भारती के गीतों में झलकती है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में उत्साह की लहर भर दी थी। सुब्रमण्य भारती का जन्म तमिलनाडु के एट्टईपुरम में हुआ। मदुरई में उन्होंने एक साधारण तमिल शिक्षक के रूप में अपनी कामकाजी जिंदगी शुरू की। चेन्नई पार्थसारथी के मंदिर के करीब इसी घर से उन्होंने राष्ट्रीय लेख और गीतों का लेखन शुरू किया। यहाँ कई राजनीतिक नेताओं से उनकी मुलाकात हुई और यहीं से तमिल भाषा में गोखले, तिलक और दूसरे बड़े नेताओं की उक्तियों को तमिल भाषा में उन्होंने अनुदित किया। उनकी पत्रिका इंडिया भी यहीं से शुरू हुई। फिर जब उन्हें खबर मिली कि ब्रिटिश पुलिस उनका पीछा कर रही है, तो जाकर फ्रांसीसी कॉलोनी पुदुचेरी में 1908 में उन्होंने शरण ली। वहां से उनकी वीरता युक्त कविताओं को प्रेरणा मिली। भारती, कर्मयोगी, विजया और चक्रवर्तिनी पत्रिकाओं का उदय भी इसी घर से हुआ। इन पत्रिकाओं ने देशवासियों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ उकसाया, उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया। तमिल पत्रिकाओं में कार्टून चित्रों का सबसे पहले प्रयोग भी सुब्रमण्य भारती ने किया था। इस तरह के कई कार्टून्स उन्होंने प्रकाशित किए। बंगाल के युग पुरुष श्री अरविंदो जब पुदुचेरी आकर बस गए तो भारती ने उनसे संपर्क कायम किया। 1916 में उन्होंने अरविंदो के नीतिपरक विचारों पर आधारित तमिल में सांस्कृतिक पत्रिका निकाली। उलगत नायकिये एंगल मुतुमारियम्मा एंगल मुतुमारी उन पादम शरण पुगुंदोम एंगल मुतुमारियम्मा। सुब्रमण्य भारती ने स्त्रियों की उन्नति के लिए विजया नाम की पत्रिका शुरू की। 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन के बाद सिस्टर निवेदिता से उनकी मुलाकात हुई, जिससे उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। तब से स्त्री मुक्ति के बारे में उनके विचार दृढ़ होने लगे। इसके बाद भारती एक नया व्यक्तित्व लेकर उभरे। नारी हित और निम्न जातियों के अधिकार के लिए प्रचार करने लगे। वीर सुदंदिरम वेंडी निन्றார் பின்னர் வேறொன்று கொள்வாரோ என்றும் ஆரமுதுன்னுதற்காசை கொண்டார் கள்ளில் அறிவை செலுத்துவாரோ।
गांधी जी का विचार था कि भारती जैसे राष्ट्रीय रत्न को सहेज कर उनकी देखभाल करनी चाहिए। सुब्रमण्य भारती ने जाति व्यवस्था के बंधनों से छुटकारा चाहा। यही वो प्रसिद्ध कुंज है जो सुब्रमण्य भारती के कोकिल गीतों में बार बार झलकता है। दीपावली उंडा பெண்ணே முத்தாந்த வீதி முழுவதையும் காட்டிட மூண்ட திரு சுடராம் பெண்ணே மூண்ட திரு